इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट दिया होता है। ये एक चार्ज होता है जो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होता है। तो ये एंट्री करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि इन जनरल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ नहीं होता है और कई सारी सिचुएशंस होती है। इन अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग केसेस में अलग अलग ढंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है। तो इसको समझना जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है अलग अलग सिचुएशंस में, यानी कि अलग अलग केसेस में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन इसकी समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि ड्राइंग्स क्या होता है। जब बिजनेस के ऑनर्स यानी पार्टनर्स या बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश विड्रॉ करते हैं, इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। अब ये ड्राइंग्स दो टाइप की होती है। एक ड्राइंग ऐसी होती है जिस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो दूसरी ड्राइंग होती है जिस पर इंटरेस्ट लगता है। इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि ड्राइंग दो टाइप की कौन कौन सी होती है और किस पर इंटरेस्ट लगता है और क्यों, और किस पर नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल पर कैलकुलेट नहीं होता है। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? विड्रॉवल मेड बाय पार्टनर अगेंस्ट अमाउंट पेबल टू देम आउट ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स को जो प्रॉफिट में से पैसा मिलता है एज पार्टनर, वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। जैसे उनको सैलरी मिलती है, कमीशन मिलती है, इंटरेस्ट कैपिटल मिलता है, ये सब एज पार्टनर मिलता है। और भी कुछ बोनस वगैरह और भी कुछ दे सकते हैं, और शेयर एंड प्रॉफिट तो मिलता ही है। तो ये जो आउट ऑफ प्रॉफिट जो पैसे उनको मिलते हैं, इसमें से जो अमाउंट विड्रॉ हुआ है पर्सनल यूज के लिए, ये पार्टनर्स की ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है अगर एग्रीमेंट है तो। और अगर एग्रीमेंट है तो फिर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दी रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी ओर से कभी एज्यूम नहीं की जाती। अब दूसरी होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जब वो पैसा अपना ही पैसा कैपिटल का वापस लेते हैं, दैट इज ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। इससे उनके कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है और इस पर बिजनेस उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेता है, क्योंकि उन्होंने अपना ही पैसा वापस लिया है। हाँ, अगर एग्रीमेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाएगा आगे के टाइम के लिए जब पैसा निकाला, क्योंकि कैपिटल बैलेंस रिड्यूस हो गया। तो इस ढंग से ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है अगर क्वेश्चन में बोला हो तो। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होता है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मानना है, अगर सिर्फ ड्राइंग दिया हुआ है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड है या एनुअल वर्ड है कि नहीं है, ये देखना होता है, क्योंकि इसका इफेक्ट आता है। कई बार इंटरेस्ट की रेट ऐसे दी होती है 6% पर एनम या 6% एनुअल, दोनों का एक ही मतलब है। और दूसरी तरफ कई बार रेट यूं दी होती है 6%। देखिए इसके आगे पर एनम वर्ड नहीं है, इसके आगे पर एनम वर्ड नहीं है, ठीक है यहां पर। तो जब पर एनम वर्ड इंटरेस्ट की रेट के साथ नहीं दिया हो, तब जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड होता है। मतलब हमको टाइम नहीं देखना है, सिंपल ढंग से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मान लो कि 5 शेयर पे ड्राइंग का अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, उसके आगे देखो पर एनम या एनुअल वर्ड नहीं है। तो सिंपल 5000 का 12% 600 इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पे किस डेट पर पैसा विड्रॉ हुआ है उस डेट से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको टाइम कंसीडर करना ही नहीं है। दूसरी तरफ जब पर एनम या एनुअल वर्ड दिया हो, जैसे यहां देखें ड्राइंग का अमाउंट 5000 है और इंटरेस्ट की रेट 12% पर एनम है। पर एनम, पिछले पर एनम वर्ड नहीं था और यहाँ है पर एनम, बाकी क्वेश्चन सेम है। अब टाइम कंसीडर होगा तो फिर डेट देखनी पड़ेगी। तो कौन सी डेट पे पैसा विड्रॉ हुआ है? 31 अक्टूबर को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा डेट ऑफ विड्रॉवल से ईयर एंड तक कैलकुलेट होता है। तो 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक 5 महीने होते हैं।
तो 5000 प्रिंसिपल अमाउंट है, 12% इंटरेस्ट की रेट है, 5 महीना तो 5/12, तो इंटरेस्ट हो गया 250। तो इस ढंग से देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, रेट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, डेट भी सेम है, सब कुछ सेम है, पर एक जगह पर एनम वर्ड नहीं था तो वहां पे टाइम से मल्टीप्लाई नहीं किया तो 600 इंटरेस्ट आया, और दूसरी जगह पर एनम वर्ड था तो 5 महीने होते, 5 महीने का इंटरेस्ट निकाला, इसलिए 250 इंटरेस्ट आया, तो दोनों में फर्क हो गया। तो इस ढंग से जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वर्ड है या नहीं है ये देखना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की मेथड की बात करते हैं। तो पहली मेथड होती है सिंपल मेथड। इसमें जितनी बार भी पैसा विड्रॉ हुआ है बिजनेस में से, यानी जितनी भी नंबर ऑफ ड्राइंग्स दिए हुए, हर एक ड्राइंग पे इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और सारे इंटरेस्ट का टोटल कर लेंगे। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और दूसरी मेथड होती है जितनी बार भी पैसा विड्रॉ हुआ है हर एक ड्राइंग का टाइम पीरियड देख लो, ड्राइंग इनटू टाइम पीरियड, हर एक का अलग अलग। 3 बार अमाउंट विड्रॉ हुआ है मान लो, तो पहली ड्राइंग उसका डेट ऑफ विड्रॉवल से ईयर एंड तक का टाइम पीरियड, इसका मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट आ गया। ऐसे सेकंड, ऐसे थर्ड, जितनी बार भी पैसा विड्रॉ हुआ है सबके प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट देख लेंगे, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे वो हम आगे समझेंगे। एक और मेथड होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। अगर हर बार ड्राइंग का अमाउंट फिक्स है और टाइम इंटरवल भी रेगुलर है, मतलब फिक्स है, हर महीने की बिगिनिंग या एंड में या हर क्वार्टर में एक फिक्स डेट पर अमाउंट विड्रॉ होता है, हर हाफ ईयर में पैसा विड्रॉ होता है एक फिक्स डेट पर। तो अगर रेगुलर इंटरवल के साथ ड्राइंग होती है, क्या मतलब होता है आगे एग्जांपल से भी समझेंगे, और एक फिक्स अमाउंट होता है हर बार, तो वहां पे एवरेज पीरियड मेथड भी लगा सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड होती है, जल्दी इंटरेस्ट निकल जाता है। तो इस ढंग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ये 3 मेथड होती है जो आने वाले टाइम में हम एक एक करके एग्जांपल से समझेंगे। अब पहली मेथड इंटरेस्ट की है सिंपल मेथड। इसमें हर एक ड्राइंग पर अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला वही है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और टाइम अगर मंथ में तो अपॉन में इंटू 12 भी आ जाएगा। जैसे अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ 100 इंटू पीरियड ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 12। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस डेट को अमाउंट विड्रॉ किया वहां से ईयर एंड तक का टाइम। तो हर एक ड्राइंग पर अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर सबका टोटल कर लेंगे। ये मेथड वहां पे अप्लाई करना चाहिए जहां पे हर एक ड्राइंग का अमाउंट अलग अलग है, या इरेगुलर इंटरवल में अमाउंट निकाला है, या दोनों ही अलग अलग चल रहे हैं। जैसे 1000 विड्रॉ किए 1 जुलाई को, 5000 विड्रॉ किए 31 जनवरी को, देखो दोनों ही अमाउंट अलग अलग है। तो 1000 पर 12% की रेट से 9 मंथ का इंटरेस्ट, क्योंकि जुलाई से मार्च तक, और 12% इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में दी हुई है। दूसरा 5000 अमाउंट है, वही सेम 12% की रेट दी हुई है। जनवरी 31 है तो जनवरी काउंट नहीं होगा। फरवरी और मार्च 2 महीने, इंटरेस्ट हुआ 100 रुपीज, दोनों इंटरेस्ट का टोटल कर लिया 190 आया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 190 हो गया टोटल, इस अमाउंट से एंट्री होगी। अब सेकंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड। इसमें 3 स्टेप में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। पहले हर एक ड्राइंग का जो टाइम पीरियड है उससे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे। टाइम पीरियड निकलता है डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक, टाइम पीरियड इनटू ड्राइंग अमाउंट, तो ऐसे प्रोडक्ट निकल गया हर एक ड्राइंग का। एक टेबल बना के कैलकुलेट करते, कैसे वो आगे समझेंगे। फिर सारे प्रोडक्ट्स का टोटल कर लेंगे, ये सेकंड स्टेप हो गई। फिर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ 100 इंटू 1/12। यहाँ पे टाइम का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, 1 क्यों रखा टाइम की जगह, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हर एक ड्राइंग में मल्टीप्लाइड है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाइड है, और ये टोटल प्रोडक्ट मतलब अमाउंट इनटू टाइम हो गया, और रेट अलग से मल्टीप्लाई कर ही रहे, तो ये फार्मूला अप्लाई होता है। अब ये प्रोडक्ट मेथड वहां पे अप्लाई होती है जहां पे अनइक्वल अमाउंट्स होते हैं, या इरेगुलर टाइम इंटरवल होता है, या दोनों ही इरेगुलर होते हैं, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं, वहां पे ये मेथड अप्लाई होती है। अब हम इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की एवरेज पीरियड मेथड समझेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी टोटल ड्राइंग है पूरे साल भर की, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है एवरेज टाइम से। पर यहां पे ध्यान ये रखना है कि ये मेथड कहां लगती है, जहां पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग फिक्स हो, हर बार ड्राइंग का अमाउंट सेम हो।
और फिक्स इंटरवल हो, जैसे हर महीने के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करना, या हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ करना, या क्वार्टर में पैसा विड्रॉ करना, तो हर क्वार्टर बिगिनिंग या मिड या एंड में पैसा विड्रॉ करना। यानी हर दो ड्राइंग के बीच का इंटरवल फिक्स होना चाहिए और हर बार का ड्राइंग अमाउंट भी सेम होना चाहिए। वहां पर ही एवरेज पीरियड मेथड लगा सकते हैं। अब कैसे लगती है? तो जैसे मान लो कि मंथली ड्राइंग है, उसमें 3 केस होते हैं। हर महीने के बिगिनिंग में अगर पैसा निकाला तो टोटल ड्राइंग पर 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगा देंगे। अगर हर महीने के मिड में पैसा निकाला तो टोटल ड्राइंग पर 6 मंथ का, हर महीने के एंड में पैसा निकाला तो टोटल ड्राइंग पे 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। क्या हर बार 6.5 और 6 और 5.5 होता है, बिगिनिंग और मिड और एंड हो तो? नहीं। इसके इसीलिए हम इसका कंसेप्ट समझेंगे आगे। यूजुअली ये टाइम पीरियड्स होते हैं एवरेज। ऐसी क्वार्टरली ड्राइंग अगर निकाला है, हर 3 महीने में अगर ड्राइंग करिए, साल में 12 महीने होते, क्वार्टर यानी 1/4, 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 मंथ। हर 3 महीने में पैसा निकाला, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर पैसा निकाला तो टोटल ड्राइंग पर 7.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अगर मिड में, हर क्वार्टर के मिड में पैसा निकाला तो एवरेज टाइम 6 मंथ, अगर हर क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला तो 4.5 मंथ होगा। इन जनरल ये टाइम होता है एवरेज, पर बदल सकता है जो हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो इस ढंग से ये एवरेज मेथड होती है जिसमें अपन टोटल ड्राइंग पे एवरेज टाइम से इंटरेस्ट लगाते हैं। अब एवरेज पीरियड मेथड में इंटरेस्ट एंड ड्राइंग जो निकालते हैं तो उसमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट कैसे होता है, जो हमने पीछे समझा था 6.5 मंथ, 6 मंथ, 5.5 मंथ वगैरह वगैरह, ऐसे 6 केस देखे थे। क्या वो टाइम पीरियड एवरेज हमेशा फिक्स होता है? नहीं, बदल सकता है। तो इसलिए हम कंसेप्ट समझते हैं कि एवरेज टाइम कैसे निकलता है। तो देखिए, जैसे हर महीने पैसा निकाला, हर महीने के बिगिनिंग में पैसा निकाला, तो देखो अप्रैल फर्स्ट, मई फर्स्ट, जून फर्स्ट, जुलाई फर्स्ट, इससे हर महीने के बिगिनिंग में पैसा निकाला, मतलब टाइम इंटरवल फिक्स हो गया। हर एक महीने बाद पैसा निकाला, टाइम इंटरवल फिक्स। दूसरा, हर बार का अमाउंट भी सेम होना चाहिए, तभी एवरेज मेथड लगती है। तो जैसे हर बार 5000 निकाले, मान लो एग्जांपल, तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा? तो पहले 1 अप्रैल से मार्च तक 12 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 5000 पर। मई 1 से मार्च तक 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 5000 पर। जून से मार्च तक 10 मंथ होते, 10 मंथ का 5000 पर। ऐसे सभी चीज हमने निकाली। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट 5000 है पहले महीने में, इंटू रेट जो भी होगी, रेट अपॉन 100, इंटू 12 अपॉन 12, क्योंकि अपॉन में 12 इसलिए क्योंकि टाइम 12 मंथ में है और 12 मंथ है। सेकंड समझो, इससे और जल्दी समझ आ जाएगा। अमाउंट है 5000, रेट जो भी होगी, रेट अपॉन 100, टाइम यहाँ पे तो कोई 11 मंथ कैलकुलेट किया था तो 11 अपॉन 12, अगली बार में 10 मंथ कैलकुलेट किया था तो 10 अपॉन 12। तो हर बार देखो 5000 जो अमाउंट है वो फिक्स है, कॉमन है। हर बार जो भी रेट है वो रेट रखेंगे तो रेट हर बार कॉमन रहेगी। 100 अपॉन में कॉमन रहेगा, इधर टाइम में अपॉन में 12 कॉमन रहेगा, और इनटू टाइम कर रहे हैं। देखो रेड इंक से जो लिखा है, हर बार टाइम सिर्फ बदल रहा है, ये अनकॉमन है। तो ऐसे केस में हर एक ड्राइंग पर अलग अलग इंटरेस्ट निकाले फिर टोटल करे, ये एक लॉन्ग मेथड हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट मेथड भी होती है। क्या होती है शॉर्टकट मेथड? तो दो होती है। एक तो ये जो टाइम हमने निकाला हर एक ड्राइंग का, इन सबका टोटल कर लो। जैसे यहां पे इन सबका टोटल 78 होता है। तो पहली मेथड होती है मंथली ड्राइंग जो है 5000 इंटू रेट अपॉन 100, जो भी रेट होगी, इंटू इन सारे महीनों का टोटल 78 होता है, तो टोटल टाइम 78 अपॉन 12, मंथली टाइम इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टोटल टाइम अपॉन 12। टोटल टाइम मतलब ये जो मंथ निकाले थे, फिर से बोल रहा हूं। दूसरी मेथड होती है टाइम का एवरेज निकाल लो, जो हम बात अभी समझ रहे हैं। तो देखो, इन 12 से लेके 1 तक का सबका टोटल करो, 78 अपॉन 12 करो, 6.5, ये एवरेज आ गया। एवरेज निकालने का एक और तरीका, वो ज्यादा इजी है। वो है फर्स्ट बार कितने महीने थे, 12, लास्ट बार में कितने महीने थे, 1, 12 प्लस 1, 13, 13 अपॉन 2, 6.5, ये 6.5 एवरेज आएगा।
तो यानी 12 से 1 तक का टोटल करके अपन 12 कर लो, 6.5 आएगा, या फर्स्ट वाला टाइम और लास्ट वाला टाइम ले लो और डिवाइड बाय 2 कर लो, एवरेज आ जाएगा। तो इस ढंग से मंथली टोटल ड्राइंग, आप यहां पे हम अगर टाइम एवरेज ले रहे हैं तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। तो एवरेज टाइम रखना है, टोटल टाइम नहीं। और पीछे हमने ड्राइंग मंथली ली थी तो वहां पे टाइम टोटल रखना है। ये दोनों चीज समझ लीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वन टाइम की ड्राइंग ले रहे हो तो टाइम टोटल लेना है, सारे ड्राइंग्स का टाइम का टोटल। और अगर ड्राइंग टोटल ले रहे हैं तो सारे टाइम्स का एवरेज, एवरेज टाइम लेंगे हम। इस ढंग से दोनों से कैसे भी इंटरेस्ट निकालो, दोनों सेम आएंगे, पर हमको दोनों समझ में आना चाहिए, तभी हम कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। अब मैंने कहा था कि ये जो टाइम एवरेज होता है ये अलग अलग भी आ सकता है। यूजुअली 6.5 आता है अगर हर महीने के बिगिनिंग में पैसा निकाला हो तो, पर कभी कभी अलग भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हो कि फर्स्ट 6 मंथ में ही ड्राइंग करिए, बस मान लो ऐसा है, तो पहले महीने का टाइम है 12 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक 6 मंथ हो गए, यहां पे टाइम है 7 मंथ। तो 12 और 7 19 डिवाइड बाय 2 9.5 एवरेज टाइम हो गया। देखो 9.5 एवरेज हुआ क्योंकि 6 महीने ही ड्राइंग करी, 12 महीने नहीं करी। तो इस ढंग से यूजुअली पूरे 12 महीने की ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो यूजुअली 6.5 एवरेज टाइम होता है। लेकिन अगर 9 महीने या 8 महीने या 4 महीने ही ड्राइंग करी हो और वो पहले के 6 महीने या बाद के 6 महीने, पहले के 4 महीने या बाद के 4 महीने हो तो एवरेज टाइम बदल जाएगा उसका। तो इस ढंग से मंथ बिगिनिंग, मंथ एंड और मंथ मिड में, या क्वार्टर एंड, क्वार्टर बिगिनिंग, क्वार्टर मिड में कहीं भी पैसा विड्रॉ हो सकता है, सबके टाइम अलग अलग निकलते हैं। तो सारे एवरेज इस ढंग से कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए कि एवरेज कैसे निकला है। तो इस ढंग से अगर हर बार अमाउंट फिक्स है, टाइम इंटरवल फिक्स है, तो एवरेज टाइम से इंटरेस्ट जल्दी निकल जाता है। ठीक है।